वेलकम टू टेली इन्फो। रात का वो सन्नाटा जैसे किसी बड़े तूफान का इशारा दे रहा था। हवाओं में एक अनजानी ठंडक थी और महल जैसे बने मल्होत्रा हाउस के उस पुराने हिस्से से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। वही हिस्सा जहां सालों से किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। रजनंदिनी का कमरा, वो कमरा जो एक रहस्य बनकर अब तक बंद पड़ा था, जहां न कोई जाता था न कोई उसका नाम लेता था। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अनु ने ठान लिया था वो आज हर सच उजागर करेगी। अनु के हाथों में चाबी थी, उसके दिल में डर था और आंखों में आग। उसने धीमे कदमों से उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, अब और नहीं आर्या, अब तुम्हारे सारे झूठ इस कमरे के अंदर दफन नहीं रहेंगे। दरवाजा खोलते ही हवा का एक झोंका जैसे सालों की कहानी उसके सामने बिखेर गया। कमरे में वही पुराना इत्र, वही परफ्यूम की महक और दीवारों पर टंगी तस्वीरें, रजनंदिनी की मुस्कुराती तस्वीरें जो अब जैसे अनु की तरफ देखती हुई कह रही थीं, सच बोलो अनु, अब समय आ गया है। कमरे में दाखिल होते ही अनु की रूह कांप गई। हर कोना किसी दर्द की दास्तान सुना रहा था। एक पुराना ड्रेसिंग टेबल, आधा टूटा आईना और उस पर लिपस्टिक से लिखा हुआ एक शब्द, धोखा। अनु ने कांपते हुए हाथों से वह आईना उठाया और बोली, यही वो सच है जिसे तुम छिपाते रहे आर्या। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर नहीं, दृढ़ता थी। उधर हॉल में आर्या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए निकला ही था कि उसे एक झटका लगा। उसे किसी से कॉल आया, अनु मैम रजनंदिनी के कमरे में चली गई हैं। आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गाड़ी मोड़ी और पूरी रफ्तार से हवेली की तरफ दौड़ा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अनु ने कमरे के अंदर वो तिजोरी खोल ली थी जिसमें आर्या ने अपने सारे राज छुपा रखे थे। तिजोरी के अंदर पुराने दस्तावेज, सीडी और कुछ फोटोग्राफ थे। अनु ने एक सीडी लगाई और जैसे ही वीडियो चला, उसकी सांस रुक गई। स्क्रीन पर रजनंदिनी और आर्या झगड़ रहे थे। रजनंदिनी कह रही थी, तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया आर्या, तुमने मेरे प्यार, मेरे रिश्ते और मेरे सपनों को तोड़ दिया। और आर्या ने गुस्से में कहा था, तुम्हें नहीं पता रजनंदिनी, मैं जो कर रहा हूं वो अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। अगले ही पल स्क्रीन पर वही भयानक दृश्य था जब रजनंदिनी जमीन पर गिर गई और आर्या चुपचाप बाहर चला गया। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये था तुम्हारा सच आर्या? तुमने जिस इंसान से वादा किया उसी की मौत का कारण बने? वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आई और आंसुओं में भी उसके चेहरे पर अब एक ठान ली हुई आग थी। अब वो सबके सामने ये सच रखेगी। नीचे ड्राइंग रूम में पूरा परिवार इकट्ठा था। चंद घंटों में घर की फिजा बदल गई थी। तारा, नेहा और सब आर्या की तारीफें कर रहे थे। और तभी सीढ़ियों से उतरती अनु का चेहरा देखकर सब चौंक गए। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी और उसने कहा, आज मैं वो सच्चाई बताने जा रही हूं जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आर्या दरवाजे से अंदर घुसा और चिल्लाया, अनु ये सब बंद करो। लेकिन अनु अब रुकने वाली नहीं थी। उसने टीवी पर वो वीडियो चलाया। पूरा हॉल खामोश हो गया। रजनंदिनी की चीखें गूंजने लगीं। सबकी नजरें आर्या पर टिक गईं। चंद पलों में घर का माहौल बदल गया। तारा के हाथ से ग्लास गिर गया। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं और चंदन अंकल ने कांपती आवाज में कहा, आर्या ये सब सच है? आर्या कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा जैसे पत्थर का हो गया था। लेकिन अनु के हर शब्द अब चिंगारी बन चुके थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें पूजा था आर्या, तुम मेरे लिए मेरी दुनिया थे, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो झूठ पर बनी थी। आर्या की आंखों में लाचारी थी। उसने कहा, अनु तुम नहीं जानती रजनंदिनी के साथ क्या हुआ था, वो हादसा था। लेकिन अनु ने बीच में रोक दिया, हादसा नहीं आर्या, साजिश थी। वो अब भीगी नहीं, जली हुई औरत थी जो अब सिर्फ सच की तलाश में थी। तारा बीच में आई और बोली, अनु तुम गलत हो, आर्या ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अनु ने पलटकर कहा, आप सब उसे बचा सकते हैं पर मैं नहीं।
अब ये राज सबके सामने आएगा। और तभी बैकग्राउंड में आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा अब कठोर था। उसने कहा, अगर तुमने ये सच उजागर किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अनु। अनु ने मुस्कुराकर कहा, कीमत मैं चुका चुकी हूं आर्या, अब तुम्हारी बारी है। घर का माहौल अब युद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ आर्या की चालाकी, दूसरी तरफ अनु की हिम्मत। तभी बिजली चली गई और सब अंधेरे में डूब गए। जब लाइट वापस आई, अनु गायब थी। बस उसकी पायल टूटी हुई सीढ़ियों पर पड़ी थी। सब चौंक गए। अनु कहां गई? आर्या ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं। बिजली लौटने के बाद घर के हर कोने में डर और हैरानी का साया था। सबकी नजरें उस टूटी हुई पायल पर टिकी थीं जो सीढ़ियों पर चमक रही थी। अनु कहां गई? किसी को समझ नहीं आ रहा था। आर्या के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, एक ऐसा डर जो उसकी आंखों के पीछे छिपे गुनाह को उजागर कर रहा था। उसने जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ लगाई, जहां अभी कुछ देर पहले अनु थी, लेकिन वहां सन्नाटा था। बस रजनंदिनी की फोटो हवा में हल्की सी हिल रही थी, जैसे उसकी आत्मा अब भी वहां मौजूद थी। तारा घबराई हुई आवाज में बोली, आर्या, क्या तुमने कुछ किया है? अनु कहीं दिखाई नहीं दे रही। आर्या ने झूठी सख्ती दिखाने की कोशिश की। मां, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद चली गई होगी। लेकिन उसके शब्दों में झूठ की झंकार साफ थी। उसी पल बाहर से चौकीदार दौड़ता हुआ आया। साहब, किसी औरत को बगीचे की तरफ भागते देखा था, सफेद कपड़े में थी। सब उस दिशा में दौड़ पड़े। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बगीचे की मिट्टी में अनु के पैरों के निशान दिख रहे थे, जो पुराने मंदिर की तरफ जा रहे थे। वही मंदिर जो हवेली के पीछे था और जहां रजनंदिनी आखिरी बार दिखी थी। आर्या दौड़ते हुए पहुंचा। वहां दीपक जल रहे थे और मंदिर के बीचों बीच अनु खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक शांति थी। उसने कहा, आर्या, मैंने वो सब देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अब रजनंदिनी की आत्मा को शांति दिलाना मेरा फर्ज है। आर्या की आवाज कांप उठी। अनु प्लीज, जो तुमने देखा वो अधूरा सच है। लेकिन अनु ने कहा, अधूरा नहीं आर्या, तुम्हारे झूठ से अधूरा बना हुआ सच है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, हवाएं तेज हो गईं और एक पल को लगा जैसे रजनंदिनी की आत्मा वहां मौजूद है। दीपक बुझ गए और उस सन्नाटे में रजनंदिनी की आवाज गूंज उठी, अनु, सच बाहर लाओ। आर्या डर गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, यह सब तुम्हारा भ्रम है अनु। लेकिन तभी मंदिर की दीवार पर वही पुराना आईना दिखा, जिसमें रजनंदिनी का चेहरा उभर आया। सबके सामने उसकी परछाई बोली, आर्या, तुमने मुझसे सब छीन लिया, अब अनु को मत रोकना। तारा और नेहा के मुंह से चीख निकल गई। आर्या ने उस आईने पर पत्थर फेंका, लेकिन आईना टूटा नहीं। उस क्षण आर्या की सारी बहादुरी खत्म हो गई।